हेलो दोस्तों, मैं राजू वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल के बी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वायुमंडल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे तथा इनमें से कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस गैस से बना है? तो वायुमंडल का अधिकांश भाग जो है नाइट्रोजन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03% है। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 0 से 12 किलोमीटर है, जिसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल की ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर है। यहाँ पर तापमान समान रहता है तथा वायुमंडल उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? वायुमंडल की ऊंचाई जो है 80 से 400 किलोमीटर है। बहिर्मंडल की ऊंचाई कहाँ से शुरू होती है? बहिर्मंडल की ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर शुरू होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले प्राकृतिक किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? वायुमंडल पृथ्वी पर गैस दाब एवं ताप नियंत्रण के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में नमी किस रूप में रहती है? वायुमंडल में जो नमी जो है जलवाष्प के रूप में रहती है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग क्षोभ मंडल में होता है? वायुमंडल का लगभग 75% जो है क्षोभ मंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कैसे होता है? ऊंचाई जाने पर वायुदाब घटता है क्योंकि गैसों का जो है घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान किस परत में पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान जो है उष्णमंडल थर्मोस्फीयर में पाई जाती है। मंडल में तापमान कैसा होता है? मध्य मंडल में तापमान अत्यधिक ठंडा होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ कैसा होता है? तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस परत में बनते हैं? बादल वर्षा जो है क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा किस परत में होती है? वर्षा जो है क्षोभ मंडल में होती है। तूफान और चक्रवात कहाँ बनते हैं? तूफान और चक्रवात जो है क्षोभ मंडल में ही आते हैं। मौसम का निर्माण किस परत में होता है? तो मौसम का निर्माण भी क्षोभ मंडल में होता है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? मौसम जो है अल्पकालिक परिवर्तन है जबकि जलवायु जो है दीर्घकालिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। वायुमंडल का कुल भार पृथ्वी की सतह पर कितना दबाव डालता है? तो वायुमंडल का कुल भार पृथ्वी की सतह पर लगभग 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर डालता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश हमको नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन परत का सबसे अधिक महत्व किस लिए है? जीव जंतुओं और पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल का क्या महत्व है? आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के परिवर्तन के लिए अति आवश्यक है। उपग्रह किस परत में घूमते हैं? उपग्रह आयन मंडल और वायुमंडल में घूमते हैं। अंतरिक्ष यान किस परत में प्रवेश करता है? अंतरिक्ष यान जो है क्षोभ मंडल से ऊपर प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस उपग्रह किस परत में कार्य करता है? जीपीएस उपग्रह जो है आयन मंडल में कार्य करता है। अंतरिक्ष यान किस परत से बाहर निकलता है? अंतरिक्ष यान जो है बहिर्मंडल से बाहर निकलता है। वायुमंडल की कुल मोटाई कितनी है? वायुमंडल की कुल मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर है। वायुमंडल की खोज किस वैज्ञानिक की गई थी? वायुमंडल की खोज आर्यभट्ट के समय से अध्ययन और आधुनिक में होम्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के बिना आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल के बिना आकाश का रंग काला दिखाई देगा। क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी भाग क्षोभ
विराम ट्रोपोपॉज कहलाता है। समताप मंडल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल का सबसे ऊपरी भाग समताप विराम या स्ट्रेटोपॉज कहलाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग मध्य मंडल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मध्य मंडल का सबसे ऊपरी भाग मीजोपॉज कहलाता है। उस मंडल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उस मंडल का सबसे ऊपरी भाग थर्मोपॉज कहलाता है। बहिर्मंडल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन किसे कहते हैं? मौसम और वायुमंडल का अध्ययन को मौसम विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।